तो हेलो गाइस, कैसे आप सब, वेलकम बैक टू माय न्यू एक प्यारी सी वीडियो के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवाय। तो तुम जैसे कि देख सकते हो मेरे पीछे एक प्यारा सा बहुत बड़ा घर है एंड मेरे बैक साइड में तुम मौसम देख सकते हो, इतना अच्छा हो रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और आज मैं एक जगह आया हूँ घूमने। देखो ये बारिश का मौसम हो रहा है, यहाँ पे पीछे की तरफ सारे में इतना अच्छा मौसम, बादल चारों तरफ, बादल ही बादल। वाह, वाकई में ही ये जगह बहुत खूबसूरत है। मेरे चैनल की अब रीच इतनी जा चुकी है कि 100, 150 ऐसे आते हैं रीच। ठीक है, पहले चली जाती थी खूब, लेकिन अब तो ये भी नहीं आ रही कि भाई की वजह, भाई को देख रहा था तो लाइव भी करनी छोड़ दी। चैनल पे स्ट्राइक आई थी, पता नहीं कैसे आ गई थी, वो भी उसी वजह से मैंने रील भी अपलोड करनी छोड़ दी। बिल्कुल ऐसा मानो और यूट्यूब से टूट गया हूँ। और एक बार मेरा सपना था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, बहुत अच्छा यूट्यूबर बनूंगा। अभी सपना टूटा नहीं है, वो उम्मीद, कहते हैं रास्ते डगमगाए हैं लेकिन मंजिल वही है जो है। और मेरे सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है। देखो मैं कुछ कमाता नहीं हूँ लेकिन मुझे कमाना पड़ेगा। मेरा मन ये था कि मैं प्राइवेट जॉब ना करूँ, लेकिन मुझे करनी पड़ेगी अपनी। अब ये कमी मान लो या टाइम मान लो या कुछ भी मान लो। और एक बात हकीकत है कि लड़के को मोहब्बत, प्यार, केयर ये मिलती नहीं है, उसे पैसे से ख़रीदनी पड़ती हैं। उसकी पत्नी अगर वो शादी मान लो, ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल शादी कर ले, ठीक है, और कमाए ना, तो उसकी पत्नी उसे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, हद से 10 साल कमा कर खवा देगी। लेकिन एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो ही बोल देगी कि मेरे टुकड़ों पे पलता है। लड़के को यार हर एक चीज़ आसानी से नहीं मिलती, प्यार भी उसे आसानी से नहीं मिलता। अगर कमाता है, दिखता है, पढ़ता है, जब कुछ बन जाता है तब उसे मिलते हैं। घर वाले भी तभी प्यार करते हैं जब उसके पास कुछ है। मेरे घर वाले अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं मेरी, बहुत अच्छी। सभी के घर वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है लाइफ में कि वो गलतफहमी और बहुत सारी चीज़ें अंदर ही घोट के जीते रहते हैं लड़के। और माँ बाप भी ये सोचते रहते हैं कि मेरा लड़का ये नहीं कर रहा, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरे लड़के की जॉब क्यों नहीं लगी। मुझे बस मिल गई थी एंड मैं एक प्राइवेट बस में बैठा हूँ थोड़ा सा सफ़र करने के लिए। जहाँ पे मैं उतरूँगा वहाँ का माहौल थोड़ा सा ऐसा है कि तो गर्मी तो हो ही रही है, लेकिन मौसम थोड़ा पीछे की तरफ देख सकते हो, बारिश का था और अभी बारिश भी हो रही थी। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद कभी कभार मेरा साथ कोई नहीं है, मैं एकदम अकेला हुआ और अजीब सा लगता रहता है मुझे खुद से ही अंदर से बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं। टूटा हुआ आशिक और गवारा दिल लगी चाहत मेरी ज़िंदगी नहीं है, और कुछ ना कुछ पाने की चाहत में रहता हूँ और मैं पा नहीं पाता। हाँ, तो अब मैं बस से उतर गया था, पीछे बस स्टॉप है, ज़्यादा दूर नहीं है वैसे। अब मुझे लगभग, ये मेरे पीछे देख रहे हो तुम, 300 से 400 मीटर मुझे पैदल जाना होगा, जिसमें 300 मीटर ही होगा। और मैं जाता हूँ, देखता हूँ। बहुत दिनों बाद इधर आया हूँ, मिलता हूँ लोगों से, मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं सभी से मिलने वाला हूँ और सारी की सारी मैं चीज़ें आपको बताऊँगा। तो बने लिए आज बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि जो वैसे कहते हैं ना दिल हर्ट, वो बहुत खुश है क्योंकि नेचर ऐसा हो रहा है। क्या मानो, इतना अच्छा लगता है मुझे जब बारिश होती है, इतना खूब लगता है, इतना बेहतरीन और इतना अच्छा लगता है। मेरी चाहे कोई ऐसा कहते हैं ना, मेरे दिल की धड़कन ऐसे कहती है वाह वाह। इन वादियों में मतलब मैं
बारिशों के दिनों में मैं वादियों में घूमना चाहता हूँ कि बारिश पड़ रही हो बहुत ज़्यादा है और मैं पहाड़ों की तरफ घूम रहा हूँ। ये वाला मोमेंट मुझे बहुत मतलब महसूस करना चाहता हूँ। और हमने देसी शराब की दुकान, और मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया का जो कल्चर है, यहाँ का लोग बाग हैं, वो इस दारू, ये जो दारू बिक रही है ना, ये इतनी ज़्यादा बेकार है, हमारे देश को अंदर से खा रही है। ये ना कि अंदर से कुछ भी चीज़ मानो, जो चीज़ अंदर से खाती है वो बर्बाद कर देती है बिल्कुल, चाहे उसमें प्यार हो, भ्रष्ट नेता हो। और जैसे अंजना ओम कश्यप की तुमने बात सुनी होगी, अभी वो यूट्यूब वाले जितने भी हमारे दोस्त थे, साथी थे, उन्हें बोल रही थी, जो टीचर थे, कि ये 2 कौड़ी के टीचर पढ़ाते हैं। इसके ऊपर मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि और सब लोगों को पता है कि वो कौन है, क्या है, और किस किस की दलाली करती है वो, और कितनी की है, सभी को मालूम है, सब कुछ मालूम है। बट क्या कर सकते हैं, ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है। और मैं तो बस यही बोलूँगा कि आज के टाइम में अपने आप को बचाना सबसे बड़ा काम है। क्योंकि अब एक यहाँ पे तनुज आईफोन करके दुकान है, जो हम बोला था कि आप फ़ोन ले जाइए और फ़ोन से एक्सचेंज कर लो, फ़ोन एक्सचेंज कर लो, आपको फ़ोन मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि होते असलियत में कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं। मैंने अपनी लाइफ में 18 साल की उम्र में इतने सारे लोग बदलते हुए देख लिए, इतने सारे लोग झूठे देख लिए कि पता नहीं। ये देखो सामने दिख रहा है आपको, ये है वो तनुज वाला, तनुज आईफोन वाला। और ये दिस इज़ एक मानो हार्टली फ्रॉड जो होता है ना, ये बिल्कुल हार्टली फ्रॉड वाला आदमी है और मेरे हिसाब से सबसे बेकार है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा बेकार जो लूट रहा है, या मान लो ऐसा मानो झूठा वाला मुझे लोग लगा। क्योंकि फ़ोन एक्सचेंज का ऑफ़र क्या होता है, फ़ोन एक्सचेंज करो तो फ़ोन दो और दूसरा फ़ोन ले लो, चाहे EMI पे लो या कैसे भी लो। लेकिन ये बोले कि 40% दो, 50% दो, उसके बाद हम फ़ोन एक्सचेंज करेंगे। वो एक्सचेंज ऑफ़र क्या होता है? बस इसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। और मैं कुछ और दिखाता हूँ, ठीक है तुम्हें, प्यारा सा व्यू देखते हुए। ये अम्बेडकर गेट है जो कि बहुत पुराना है। अब इतनी देर हो गई है, तो ये हमारे यहाँ की जो सबसे मतलब फेमस चाउमीन की दुकान है। एंड ये बिरयानी वाली, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी वाली दुकान है और मैं बिरयानी खाने वाला हूँ अब। तो मेरे पास आ गई बिरयानी एंड अब खाते हैं हम बिरयानी, ठीक है। तो ये जो सामने देख रहे हो ना, तीर्थ नगरी, ये हापुड़, इधर हापुड़ है, इधर ये वाले रास्ते पर हापुड़ है, इधर वाले पे मेरठ है, ठीक है। और ये साइड में एक अम्बेडकर मूर्ति है। एंड यहाँ पे अभी मैंने जो शुद्ध शाकाहारी बिरयानी खाई थी। और उसके जो साइड में है गुरुद्वारा, कहते हैं ना वो, एक दर तेरे पे आवा, 10 किन्ना प्यार बचावा, तो वो वाला सीन है। ये है गढ़मुक्तेश्वर की मार्केट, जो कहते हैं गढ़मुक्तेश्वर चौप्लस इधर है। और ये इधर की मार्केट है, बहुत सारी दुकान मिलेंगी यहाँ पर, और हमारी बस मिलेगी वहाँ पे मेरठ के लिए। तो चलते हैं अब हम। तो ये है मेरठ बस स्टैंड डिपो एंड वहाँ पे पूछताछ केंद्र है। और हमारा ये सामने बस स्टेशन ही है और ये बस खड़ी है। ये कहाँ जा रही है? ये कहीं अलग जा रही है, अलीगढ़ जा रही है, अलीगढ़। तो मैं यहाँ पे तो नहीं जाऊँगा, बहुत बड़ा एरिया है ये इसका। और कुछ देर में हमारी बस आ जाएगी दूसरी, हम चलेंगे अपनी बस से अपने क्षेत्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं। और उससे पहले मैंने एक बहुत बढ़िया चीज़ देखी, बंदर मामा पैन पजामा। बहुत सारे चने हैं यहाँ पे जो खा रहे हैं बंदर मामा जी। बहुत बड़ा फील्ड है ये, फील्ड कहते हैं ना, फील्ड एरिया, बहुत एरिया है। और मौसम की तो पूछना, वाओ ब्यूटीफुल एंड अति सुंदर। तो इसके जस्ट साइड में मोनू छोले भटूरे, पंडित छोले भटूरे शुद्ध। और मेरे जस्ट साइड में पाल बुक सेंटर है यहाँ पे, और एक ज्वेलर्स की दुकान भी है। देखो बुक्स और ज्वेलर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को पहनाओगे और शादी से पहले पढ़ाई के लिए
बुक्स ज़रूरी होती हैं, ठीक है, और खाना पीना खाते रह करो। ये डरने वाली कोई बात नहीं है, जिस तरह मैं चल रहा हूँ उस तरह तुम भी चलोगे, क्योंकि पैर मेरे भी है, पैर तुम्हारे भी है, ठीक है। हेलो, हाँ तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने अब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे। तो ये वीडियो प्यारी सी कैसी लगी तुम्हें, मेरा अनुभव, मेरी बातें, और देखो मैं रियलिटी दिखाई मैंने आज बहुत दिनों के बाद। तो तुम इस चीज़ में कहाँ तक संतुष्ट हुए और कहाँ तक तुम्हें बात सच लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, और मिलते हैं एक नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू माय ऑल फ्रेंड, ठीक है।